स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल वोकैब बाय सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सौम्या गुप्ता एक बार फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में जानकारी देने आई हूँ कि किस तरह से एक्ट में क्या कहा गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये एक है या अलग अलग हैं। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको पता चल जाएगा खुद ही कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि 1872 में पास आउट हुआ था और स्पेसिफिक रिलीफ 1963 में क्या अंतर है, कैसे मतलब इनमें सिमिलैरिटीज़ और अंतर हैं, डिफरेंसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टार्ट करें उससे पहले आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, सभी नियर एंड डियर वंस में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीगल वोकैब बाय सौम्या के द्वारा, जो कि लॉ लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये पूरे एक्ट्स, दोनों एक्ट्स, और एक ही के अंदर दिए गए हैं। पार्ट फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल्स है, पार्ट सेकंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स है, और पार्ट 3 लॉ ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ है। मेरे साथ साथ नोट डाउन और लर्न भी करते जाइए, आपको ईजी रहेगा। तो पार्ट फर्स्ट क्या कह रहा है, जनरल प्रिंसिपल्स, जिसके अंदर जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है 1872। पार्ट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट फर्स्ट है। तो जान लेते हैं कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड प्रपोजल आएगा इसके अंदर, फिर एक्सेप्टेंस आएगा, फिर कंसिड्रेशन आएगा, फिर कैपेसिटी जो कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, फ्री कंसेंट आएगा, 6 नंबर पर मिस्टेक आएगी, 7th लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा, और डिस्चार्ज बाय ब्रीच आएगा, और 10th क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे जो कि रिजेंबल होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ही, जो सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो क्रिएट किए गए हैं रिलेशंस, वो रिजेंबल एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की जैसे होते हैं, पर होते कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। पार्ट सेकंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिसमें आपने पढ़ा होगा या देखा होगा या सुना होगा 11th कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, 12 है गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। पार्ट थर्ड आता है लॉ ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, जो कि 19th पार्ट है। पार्ट थर्ड का है, कंटिन्यूएशन में है स्पेसिफिक रिलीफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंटिन्यूएशन में ही ये एक्ट आया है, जो बाद में आया है 1963 में। तो आई होप ये वाली इजी रहा होगा आपको समझने में कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। और जनरल प्रिंसिपल्स, पार्ट सेकंड है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, और पार्ट थर्ड है लॉ ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा इनके बीच में धीरे धीरे, और आगे हम पूरा डिटेल में भी इसको जानेंगे। पहले आप मुझे ये बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे आगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए लॉ फ्रॉम लीगल वोकैब बाय सौम्या। नमस्कार।